फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन टेस्ट 9 पर। ठीक है दोस्तों, तो जो कोई दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उनको ऐसा लगे कि हमको टेस्ट में अपियर होना है, तो आप जो है रिस्पेक्टिव टेस्ट का डिस्कशन में उसका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे लिंक दिया हुआ है। हर अगले दिन उसमें आपको कोड भी मिल जाएगा, तो जिस दिन टेस्ट होगा उसके अगले दिन आपको कोड मिलेगा। लिंक पर जाइए और कोड डालिए, आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है टेस्ट नंबर 9 पे डिस्कशन करते हैं। मेरे पास पीडीएफ है, हो सकता है आपके पास पीडीएफ का सीरीज अलग हो, तो हम प्रश्न भी यहाँ पे बोलेंगे, उसलिए आपको आसानी होगा, समझ जाइएगा। और इसके बावजूद भी कोई परेशानी रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में या ग्रुप में लिख सकते हैं, उस पर हम क्लैरिफिकेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। संभाजी अपनी पूरी शक्ति कहाँ झोंका? तो संभाजी 9 साल के शासन काल में, 80 से 89 के शासन काल में दो ही जगह अपना पूरा शक्ति लगाया, जंजीरा के सिद्धियों को खत्म करने के लिए और पुर्तगालियों के अगेंस्ट में। तो पुर्तगाली समझ में आता है, जंजीरा के बारे में बताता हूं। जंजीरा एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा था, ठीक है, और वो रायगढ़ जिला में है। वही रायगढ़ जो मराठा साम्राज्य की प्रथम राजधानी था, और यही जंजीरा जो ये स्टेट इंडियन स्टेट बना ब्रिटिश के अंदर 1948 ईस्वी में आके स्वतंत्र हुआ। ठीक है, आगे आइए। कौन मेल खाता है? चिनकलीज खां तुरानी था, ये मेल खाता है। बुरहान उल मुल्क, बुरहान मुल्क किसको कहते हैं? सफदरजंग को कहा जाता है। ये अवध का नवाब था, हम बताए हैं वीडियो में, ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता है। ये ईरानी था। और सदात खान इसका यानी कि बुरहान मुल्क का अगला नवाब था अवध का, तो वो भी ईरानी था। तो इसमें 2 या 2 से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। आगे का क्वेश्चन है तीसरे नंबर पर, कौन ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति नहीं है? तो दोस्तों जोरवे है, आहड़ भी है और स्वालदा भी है। ताम्रलिप्ति नहीं है। ताम्रलिप्ति जो है गुप्त वंश, गुप्त काल में ये पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, आइए। मराठा समानता सरकार दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? तो मराठा को जब बरना के संधि 1731 ईस्वी में 2 भागों में बांट दिया मराठा साम्राज्य को, उत्तरी भाग को सतारा कहा गया और दक्षिणी भाग को कोल्हापुर कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए अगला क्वेश्चन। नादिर शाह का आक्रमण किसके समय में हुआ? तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। उस समय मोहम्मद शाह का शासनकाल चल रहा था, और यही नादिर शाह था जो शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर तख्त और मयूर सिंहासन को ईरान ले गया था। ठीक है, छत्रपति पद कब समाप्त कर दिया गया? ये 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, हम बताए थे। ठीक है, किसके समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? तो दोस्तों मैं बताऊं कि ये साहू जी महाराज बालाजी विश्वनाथन जो एक ब्राह्मण था उसके प्रति कृतज्ञ हो गया था और बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया था, और उसके बाद से सारा पेशवा वंशानुगत ढंग से ही आगे बढ़ा। तो किसके समय में हुआ? बालाजी विश्वनाथन के समय में हुआ। एक वीर मराठा शासिका थी। मराठा शासिका में ताराबाई बहुत ही वीर और निर्भीक था। आप लोग वीडियो को जो नहीं देखे एक बार देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ये सैनिक निरीक्षण भी खुद ही करती थी, और मुगल के जितने भी आक्रमण मराठा की तरफ होने वाले थे सबको इन्होंने बखूबी रोकने में सक्षम रही थी ताराबाई। ठीक है, न पाषाण काल की विशेषता नहीं है। कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ था, ये बिल्कुल सही है। ग्राम समुदाय का प्रारंभ हो रहा था, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पॉलिशदार औजार थे, ये भी सही है। लेकिन चित्रित बर्तन इस समय नहीं था, इसके बाद की कहानी है चित्रित बर्तन। ठीक है, नव पाषाण काल की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि, कृषि भी था, पशुपालन ये भी था, दोनों शिकार। तो इसमें देखिए अर्थव्यवस्था का आधार पूछा, हालांकि कृषि भी था, लेकिन उस समय कृषि उस आधार पर नहीं था कि मूलतः कृषि पर निर्भर करता था। मूलतः कृषि पर निर्भर करता था तो पशुपालन पर होगा। क्वेश्चन के प्रकृति के अनुसार से पशुपालन इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नैकुशेर का विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो नैकुशेर का विद्रोह जो 3 महीना के लिए मात्र शासक बना था, रफीक उद दरजात, उसके समय में हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध खेड़ा का युद्ध पता है 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी में हुआ था। कालक्रम के अंत में आएगा शिवाजी द्वितीय, साहू जी, राजा राम, संभाजी।
अगर छत्रपति के हिसाब से देखेंगे तो लास्ट में साहू जी आता है 5वें नंबर पे, ठीक है, यानी शिवाजी द्वितीय के बाद भी आता है, शिवाजी द्वितीय के बाद आता है, तो साहू जी आंसर होगा। किस नवपाषाण कालीन स्थल से गर्त का प्रमाण मिलता है? गर्त निवास का मतलब होता है गड्ढा बना करके वहां पे माने रहना, गर्त निवास का मतलब यह होता है, और ऐसा प्रमाण कश्मीर से मिला है, ठीक है। निम्न में से कौन मराठा साम्राज्य की राजधानी रहा है? रायगढ़, जिंजी, सतारा। देखिए रायगढ़ भी रहा है राजधानी, जिंजी भी रहा है, 1698 तक जिंजी था, 1699 से सतारा था, और उसके बाद कोल्हापुर भी रहा। तो इसमें जितने थे तीनों सही होंगे, ठीक है। अहमद शाह कितने बार भारत पर आक्रमण किए? तो अहमद शाह कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किए, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है, रोशन अख्तर के नाम से रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे प्रसिद्ध पुरंदर की संधि शिवाजी और किनके बीच हुई थी? देखिए इसमें ऑप्शन है शाहिस्ता खान, शाहिस्ता खान के साथ नहीं हुआ था, उसको तो लूट के भगा दिया था। अफजल खान की शिवाजी ने हत्या कर दिया था। तो पुरंदर को घेरा कौन था? जयसिंह घेरा था, ठीक है, तो जयसिंह के साथ हुआ था, ठीक है। काल क्रम में सबसे पहले आएगा राजाराम, शिवाजी द्वितीय, संभाजी, साहू जी। याद कीजिए कि वीडियो में हम बहुत क्लैरिटी के साथ बताए थे कि किस प्रकार से शिवाजी राजाराम की जो माता थी सोयराबाई, उसको राज्यारोहण राजाराम का कर दिया था, उसके बाद में ही संभाजी बना था। तो इसका आंसर जो होगा सबसे पहले राजाराम होगा, ठीक है। आइए अकबर द्वितीय को शरण किसने दिया था? अकबर द्वितीय को शरण देने वाला जो छत्रपति था वो संभाजी था, और आपको बताया भी था इसी का कोप भाजन का शिकार जो हो संभाजी को होना पड़ा था, और संभाजी को मौत के घाट भी औरंगजेब इसी के कारण उतार दिया और इसकी निर्मम हत्या किया था, बताए थे आप लोग को, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल मिल सकते हैं? पूर्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, 2 या 2 से। देखिए जब हम ताम्रपाषाण काल के बारे में बताए थे तो उसमें बताए थे कि ताम्रपाषाण काल एक अवस्था था, इससे ये कहते ही समझा नहीं जाएगा कि कोई कालक्रम के आधार पर वो आगे बढ़ रहा था, उसके आगे भी। तो ताम्रपाषाण काल का कुछ स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के पहले की सभ्यता से भी मिलता है, फिर उसके समकालीन भी है, और उसके बाद की सभ्यता में ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता मिलता है। तो इसमें जो आंसर होगा 2 या 2 से अधिक हो जाएगा क्वेश्चन के आधार पर, ठीक है। किस मुगल बादशाह के समय पानीपत का युद्ध लड़ा गया? तो पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अब आपको रिलेट कीजिएगा जिस प्रकार से आपको हम सीरीज बताए हैं, तो 1759 में ही शाह आलम द्वितीय बन गया था, गद्दी पर बैठा था। तो पानीपत का युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय हुआ। संभाजी की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब इसको जो मारा था 1689 ईस्वी में मारा था, ठीक है। शिवाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो शिवाजी के बाद गद्दी पर जो बैठने वाला था, शिवाजी के बाद गद्दी पर बैठने वाला राजाराम था, ठीक है। तो राजाराम आंसर होगा क्योंकि संभाजी बैठ नहीं पाया था, राजाराम बैठा था, ठीक है। उसके बाद किस संधि में मराठा का शासन 2 जगह विभाजित हो गया? तो जब अंत में साहू जी का, ठीक है, ताराबाई और शिवाजी द्वितीय से जब द्वंद्व हुआ था, तो साहू जी भले जीत गया था, लेकिन उनके मंत्री परिषद और बड़े सरदार लोग मिलकर तय किया बरना की संधि जो 1731 ईस्वी में हुआ कि मराठा साम्राज्य 2 भागों में बांट दिया जाए, एक सतारा और एक कोल्हापुर। तो इसका आंसर होगा बरना की संधि 1731, ठीक है। शाहजहां तृतीय की उपाधि किसने ली? शाहजहां तृतीय की उपाधि लेने वाला व्यक्ति था उल मिल्लत, ठीक है। कौन से मुगल बादशाह शायर था? तो यह जफर के नाम से जाना वाला मुगल बादशाह जो अंतिम मुगल बादशाह था, जिसको कि रंगून निर्वासित कर दिया था, और वहीं पे 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया था रंगून में ही। तो वही था शाह बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। संभाजी का एकमात्र विश्वास पात्र व्यक्ति कौन था? तो हम बताएं कि संभाजी जो था एक अविश्वासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लेकिन मात्र एकमात्र व्यक्ति वह कवि कलश था जिसपे वह विश्वास किया था, जो उत्तर भारतीय था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध की मुगल बादशाह के समय हुआ? किस मुगल बादशाह के समय हुआ प्लासी का युद्ध? तो प्लासी का युद्ध आपको पता है 1757 ईस्वी में हुआ था, और उस समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय।
तो दोस्तों इस प्रकार से आज का वीडियो का डिस्कशन समाप्त हुआ। निसंदेह आप लोग को अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार का समस्या अभी भी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।